सिंह। कश्मीर में सेब के एक बागान में बना दिल्ली को दहलाने का मास्टर प्लान। आतंकियों का कोडवर्ड था दिवाली के पटाखे और कश्मीरी सेबों की दिल्ली में सप्लाई। जैश के जहरीली साजिश में तकरीबन 1 दर्जन आतंकी शामिल हैं। इनमें से कई आतंकी आपको बता दें दिल्ली में घुसपैठ भी कर चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि कनॉट प्लेस और अक्षरधाम मंदिर आतंकियों के हिट टारगेट पर है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और आस्था के सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि देश की राजधानी पर दहशतगर्दों का कितना बड़ा खतरा है। दोनों जगह बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और हर संदिग्ध शख्स या चीज की बारीकी से पड़ताल हो रही है। इस जबरदस्त चौकसी की वजह है सरहद पार से आए वो आतंकी जो हथियार और गोला बारूद के साथ दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। और इसका खुलासा हुआ है जैश कमांडर की उस खुफिया मीटिंग से जिसमें दिल्ली और जम्मू में बड़े आतंकी हमले का प्लान डिस्कस किया गया। कश्मीर के बांदीपुरा के सेब बागान में जुटे आतंकी जैश ए मोहम्मद का कमांडर अबू उस्मान भी शामिल। दिल्ली और जम्मू में बड़े आतंकी हमले का कोड वर्ड क्या है? आतंक का ये कोड वर्ड और इसे खुफिया एजेंसियों ने कैसे डिकोड किया, ये जानने से पहले बता दें कि ये बैठक 5 दिन पहले हुई थी, जिसमें अबू उस्मान के अलावा 2 कश्मीरी आतंकी और 1 पाकिस्तानी आतंकी भी मौजूद था। पाकिस्तान का तो शुरू से ही कोशिश है कि हिंदुस्तान के ऊपर जान और माल का नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद में 35 हटाने के बाद में अभी अमेरिका ने भी साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर हादसों को अंजाम देना जाए। अभी साफ तौर पे एक रेड अलर्ट है दिल्ली के लिए और जम्मू के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि आतंकवादी जो हैं 3 से 4 दिल्ली में आ चुके हैं, इसमें फिर जम्मू में भी आ चुके हैं और हादसों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अबू के पास स्नाइपर राइफल और बाकी आतंकियों के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी थे। इस बैठक में अबू उस्मान ने अपने साथियों से कहा, अब तैयार हो जाओ, हमारी टीमों ने जम्मू और दिल्ली का खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही जम्मू और दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की गुड न्यूज मिलने वाली है। दोनों शहरों में हमारे भाई हमले के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बैठक में शामिल आतंकी दिवाली के पटाखे और कश्मीरी सेबों की दिल्ली में सप्लाई जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे इंटरसेप्ट करने पर पता चला कि यह साजिश कितनी खतरनाक है। दिवाली के पटाखे या फिर दहशत का बारूद, कश्मीरी सेबों की दिल्ली सप्लाई या फिर दिल्ली में बम धमाकों की साजिश, क्या यही है आतंकियों के कोडवर्ड? बताया जा रहा है कि जैश के खूंखार कमांडर अबू उस्मान ने कश्मीर से बागानों में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उसने अपने आतंकियों को देश में दहशत फैलाने के लिए एक प्लान तैयार किया और इस प्लान को नाम दिया गया डी। क्या डी का मतलब है देश की राजधानी दिल्ली? खुफिया एजेंसियां अब इन्हीं कोड वर्ड्स को डिकोड करने में जुट गई हैं। देश के इन आतंकियों को करो या मरो का टास्क देकर दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब भेजा गया है। इनकी संख्या करीब 1 दर्जन के आसपास हो सकती है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और फिर शुरू हुआ दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में छापेमारी और पूछताछ का सिलसिला। दिल्ली पुलिस की 12 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली के 2 दर्जन इलाकों में रात भर चली तलाशी। जाफराबाद, सीलमपुर और वेलकम में सर्च ऑपरेशन, चांदनी चौक, जामिया नगर और ओखला में भी कार्रवाई। यमुना किनारे की कॉलोनियों में भी छापेमारी की गई। रात भर चली छापेमारी और सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 18 लोगों से पूछताछ की और 3 लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली में 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने प्रवेश कर लिया है और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल स्पेशल सेल की यूनिट ने इन आतंकवादियों 4 खतरनाक आतंकवादियों की तलाश में दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी करी। पहाड़गंज के कई होटलों में छापेमारी करी और वहीं अगर पुरानी दिल्ली की बात करें तो जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली स्टेशन के इलाके में, बाटला हाउस जामिया नगर के इलाके में, कई जगह के इलाके में छापेमारी करी और इन आतंकवादियों की तलाश करने की कोशिश की। बताया जा रहा है ये आतंकवादी बहुत ही खतरनाक है। 2 आतंकवादी इनमें कम से कम पाकिस्तान से आए फिदायीन आतंकवादी हैं और ये
धारा 370 जो हटाई गई कश्मीर से, उसके बदला लेने की फिराक में है। आतंकी हमले का कोड डिकोड होने के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस चेतावनी के बाद दिल्ली के सभी अहम ठिकानों और जगहों पर पुलिस सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। इस इंटेलिजेंस इनपुट को पुलिस काफी गंभीरता से ले रही है। दिल्ली फेस्टिवल को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट है और तमाम जो हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स वो हमने लिए हुए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तमाम जो हमारे पास इनपुट है उस पर हम काम कर रहे हैं। 4 आतंकियों के भी दिल्ली अभी इसमें वही मैं बिल्कुल हमारे गश्त बढ़ी हुई है, एंटी टेररिस्ट मेजर्स लगे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि अबू उस्मान जैश-ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी है, जिसे पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने कुछ ट्रेंड आतंकियों के साथ दिल्ली और जम्मू को दहलाने की जिम्मेदारी सौंपी। खबर है कि उस्मान ने दिल्ली और जम्मू के उन इलाकों को मार्क किया है जहां आतंकी हमले किए जा सकते हैं। कौन सा कमांडर है जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? LET ने की है, जैश मोहम्मद ने की है, हिजबुल मुजाहिदीन ने की है, अलकायदा ने की है, तालिबान ने की है, ISI ने की है, हकानी नेटवर्क ने की है। पाकिस्तान हर एक आतंकवादी आका को इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही। अभी वो बैकफुट पर हैं क्योंकि पाकिस्तान उनको कह रहा है हम बड़े पैमाने पर आपको हथियार देते हैं, आपको पैसा देते हैं, कुछ करके दिखाइए। सो वो सब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान, उसकी सेना और ISI लगातार घाटी में घुसपैठ की साजिश में जुटी। POK में लॉन्चिंग पैड पर करीब 500 आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया इनपुट पहले ही आ चुकी है। 60 से ज्यादा आतंकी दाखिल भी हो चुके हैं। पंजाब बॉर्डर पर भी SIT को हथियार और गोला बारूद गिराने वाले 4 ड्रोन विमान मिले थे, जिनमें से 3 पूरी तरह नष्ट किए जा चुके थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 3 से 4 आतंकी घुस चुके हैं, जो त्योहारों के सीजन में दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये आतंकी देश में घुसे कैसे। सूत्रों की माने तो जम्मू से लेकर पंजाब के बॉर्डर इलाकों से इन आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद दिल्ली तक पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ जब जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद पंजाब में भी 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, दोनों ही मामलों में आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे और इन दोनों ही मामलों में पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत एजेंसियों के हाथ लगे हैं। आतंक की इस साजिश में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन के भी शामिल होने के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। विमल कौशिक के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। सावधान करने वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इधर दिल्ली में जैश के आतंकियों की तलाश चल रही है, तो उधर जम्मू कश्मीर में भी सीमा पार से आ रहे घुसपैठियों के खिलाफ सेना और पुलिस बलों का ऑपरेशन जारी है। और इसी दौरान पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाकर तकरीबन 1.5 दर्जन ग्रेनेड्स बरामद किए हैं। ये सभी ग्रेनेड चीन में बने थे, लिहाजा पाकिस्तान के टेरर कनेक्शन में चीन का नाम भी अब सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिले हैंड ग्रेनेड। 17 हैंड ग्रेनेड मिलने से मची खलबली। चाइनीज हैंड ग्रेनेड के पीछे कौन? जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों के एनकाउंटर को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि अब करीब 1.5 दर्जन हैंड ग्रेनेड और UBJL ग्रेनेड मिलने से सुरक्षा बल और सतर्क हो गए हैं। गुरुवार शाम पुंछ में लोरेन के जंगलों में सुरक्षा बलों और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें ये ग्रेनेड बरामद हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के लोरेन इलाके से करीब 17 ग्रेनेड बरामद किए हैं। ये ग्रेनेड आतंकियों द्वारा गुप्त ठिकाने में छिपा कर रखे हुए थे। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करते हुए ये ग्रेनेड बरामद किए हैं। अब सुरक्षा बलों की ओर से इस इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि आतंक से जुड़ा अगर कोई सामान आतंकियों द्वारा या आतंकियों के लिए काम करने वाले OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर द्वारा छिपाया गया है, उस सामान का पता लगाया जा सके। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों का एक ठिकाना मिला, जहां ये विस्फोटक छिपाए गए थे। लोरेन के खारा गली इलाके में था आतंकी ठिकाना। आतंकी ठिकाने से 3 से 4 महीने पुराने ग्रेनेड मिले। सभी बरामद ग्रेनेड पर चीन की मोहर लगी है। सवाल है कि कश्मीर घाटी में मेड इन चाइना ग्रेनेड कहां से आए?
क्या पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को चीन की मदद भी मिल रही है? ये जो चाइनीज़ वेपन्स मिलना, इस तरह का ग्रेनेड मिलना, इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान जो है चाइनीज़ हथियारों की भी सप्लाई कर रहा है। ये कहना शायद मुश्किल होगा कि पाकिस्तान चाइना सीधे सीधे इन हथियारों को आतंकियों को दे रहा है, लेकिन जो हथियार चाइना के द्वारा पाकिस्तान की आर्मी के पास आते हैं, उन हथियारों को अब पाकिस्तान आतंकियों को भी देता है। ये बात इससे बहुत स्पष्ट है। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से चीन ने भले ही भारत के खिलाफ खुलकर कुछ न कहा हो, पर वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को चीन हथियारों और गोला बारूदों की मदद दे रहा है। हाल ही में पंजाब बॉर्डर पर मिले ड्रोन भी चीन में ही बने थे, लेकिन अमेरिका को भरोसा है कि चीन आतंकवाद पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका ने उसको एक तरह की चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान को बचाने का और आतंकवाद को समर्थन देने का कार्य यदि चाइना की सरकार करती रही तो ये चाइना के हितों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, एक नसीहत इसलिए भी है कि चाइना जो जिस तरीके से उसने चाइना ने अपना जो है विकास किया है, जिस तरह से चाइना का राइज हुआ है, उस वजह से चाइना अब ये कोशिश कर रहा है कि अपनी इमेज एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में बनाई जाए। इस बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के साथ साथ सीज फायर का उल्लंघन भी जारी है। गुरुवार से ही पाकिस्तान की ओर से राजौरी, पुंछ, कैरी और कठुआ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस गोलाबारी की आड़ में पाकिस्तानी सेना ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार मिल रहे आतंकी हमले के इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों की ओर से भी इस तरह का अंदेशा जताया गया है कि सीमा पार बैठे आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है और ये आतंकी खासतौर पर जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। जवान इस कदर मुस्तैद हैं, कोई घुसपैठिया तो क्या, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। जाहिर है जम्मू कश्मीर मामले पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब खुलकर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में जुटा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बार बार एटम बम की धमकी दे रहे हैं, जबकि भारत का साफ कहना है कि युद्ध नहीं, बुद्ध पर अमल करने की जरूरत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। If a conventional war starts and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you